जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में राष्ट्रपति महोदय के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जहां पे प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति महोदय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, या फिर आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति महोदय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर चीज़ें हम देखेंगे, अनुच्छेदों की बात करेंगे अगर सिर्फ, तो अनुच्छेद 72, उसके बाद 123, 143, इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे अच्छे से। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, उनकी शक्तियाँ देख ली हैं, उनके निर्वाचन के तरीके देख लिए हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हमको जो राष्ट्रपति महोदय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, यहाँ सबसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अथवा तो पूछे जाने की संभावना है। उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ फैक्ट है, और जो फैक्ट है और इसके पहले हमने विस्तार से चीज़ों को पढ़ लिया है। आज हम चाहते हैं कि एक जगह पे सारे अनुच्छेद हों राष्ट्रपति से संबंधित, और उनके बारे में जब एग्ज़ाम में जाएं आप लोग तो वहाँ से एक नज़र देख के ज़रूर जाएं। वनडे एग्ज़ाम में वन लाइनर के रूप में पूछ लेता है, और कई बार जब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे मिलाने के लिए दे देता है, चार चार अनुच्छेद दे देगा और पूछेगा कि कौन कौन से प्रावधान किस में किए गए हैं। तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि वो आसान होता है, एक दो अगर आपको पता है तो आप मिला ले जाते हैं और वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं किया है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले पीछे जो क्लास पढ़ाई गई है उसके बारे में चर्चा की गई है वो आप अच्छे से समझें, फिर यहाँ आके चीज़ों को देखने की कोशिश करें। चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेदों पे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक तो ये प्रावधान किए ही गए हैं। उसके बाद भी जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 72, 111, 123, 143, इस तरीके से 352, 356 और 360, इन सब के बारे में हम एक जगह कंपाइल करके लाए हैं और आप उनको देखेंगे तो आसानी होगी। चलिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 53 में की गई है। कितने में? अनुच्छेद 53 में की गई है। एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से 52 और 53 दोनों पूछा गया है। 54 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। 4 से 54, 4 से निर्वाचन, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीज़ें। अनुच्छेद 54 में 54 में क्या है? निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन का तरीका, कि कैसे राष्ट्रपति महोदय का जो निर्वाचन है, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है उसके लिए जो तरीका अपनाया गया है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? पदावधि या कार्यकाल। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ाई है कि राष्ट्रपति महोदय 5 साल तक जो है इनका कार्यकाल होता है। उसके पहले भी अगर ये पद छोड़ना चाहें तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं, अथवा तो महाभियोग की प्रक्रिया चला के, हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 61 में महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको चला के राष्ट्रपति महोदय को हटाया भी जा सकता है। तो वही बात ये कह रहा है कि अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन का तरीका। अनुच्छेद 56 में क्या है? पदावधि या कार्यकाल। 56 में कार्यकाल है, 54 में निर्वाचन है, और 56(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। किसे देंगे भैया? उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देते हैं। पूछा गया एग्जाम में कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देंगे, तो आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। क्लियर? चलिए अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन की बात करता है कि हमारे यहाँ जो भारत में है, जो भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं या कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि कई बार ये निर्वाचित हो सकते हैं। इसकी कोई
ये कैटेगरी नहीं रखी गई है या कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं रखा गया है। अगर राष्ट्रपति महोदय योग्यता रखते हैं राष्ट्रपति बनने की तो वो 2-3 बार 4 बार या अनंत काल तक ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि वहाँ अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति लड़ सकता है। वही बात कह रहा है कि अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है वो क्या है। पिछले क्लासेस में हमने देख लिया है कि पागल या दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो या न जन्मा हो, ये बना के क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता हो। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद भी हम बताते चल रहे हैं और जो पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात करता है, 57 में पुनर्निर्वाचन की बात करता है, 56 में पदावधि या कार्यकाल की बात है। अनुच्छेद 59 में क्या है, पद की शर्तें है, क्या शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में 59 बात करता है। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो शपथ की बात है किस में है भैया, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ की बात करता है। और अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, लोकसभा में लाया जाता है जो ये प्रक्रिया है कैसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देनी पड़ती है और जो है उसमें चाहे वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए पहले 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया चलेगी। हम पीछे क्लास में देख चुके हैं चीज़ों को। अब उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति महोदय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन इससे बियॉन्ड जो अनुच्छेद है जहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का हस्तक्षेप है या उनके क्रियाकलाप है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि। ये कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं अगर उनके स्थान पर जैसे वो नहीं है या त्यागपत्र दे दिए हैं तो उनकी जगह पे जो व्यक्ति आएगा वो कितने दिन तक रहेगा, अधिकतम वो 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही पड़ेगा। यही बात यहाँ की गई है। अच्छा, तो हमने इन सब के बारे में देख लिया है अनुच्छेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में जो है कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। 54 में निर्वाचन की बात की गई है, ये आप अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 54। 55 में निर्वाचन का तरीका है। 56 में पदावधि या कार्यकाल है इनका कि 5 वर्ष तक रहेंगे। अनुच्छेद 56(1) में कहते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि 57 की जिसमें पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, हमने बताया कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का और अमेरिका में सिर्फ 2 बार की व्यवस्था है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है योग्यता 58 में कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। 59 में पद की शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के स्थान पर कोई व्यक्ति जब नियुक्त होगा वो कितने दिन तक रहेगा, तो आप बताएंगे कि अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। ये चीज़ें आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम एक बार फिर से चीज़ों को दिखा देते हैं आपको, आप ले लीजिए। अनुच्छेद 56 तक एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर जो है 57 से हम देखेंगे, 57 से लेके 62 तक। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, उनके बारे में भी चर्चा होगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 72 क्या है, अनुच्छेद 80 क्या है, अनुच्छेद 108 क्या है, इन सब के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो वही सब हम लोग देखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रपति की हमने पढ़ाया है ना पीछे क्लासेस में कि कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया है। तो अनुच्छेद 72 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अनुच्छेद 72 में क्या प्रावधान किया गया है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 74 क्या है, 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 कहता है ये बात। उसके बाद अगर हम बात करें
अनुच्छेद 74 के बाद हम बात करेंगे 77 की। अनुच्छेद 77 है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। किसके नाम पे किए जाते हैं भैया? राष्ट्रपति के नाम पे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है वो किसके नाम पे किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के नाम पे किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और क्या है, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। कहने से मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकते हैं, वो उनका अधिकार है। यही बात कह रहा है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 80 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या कहा जाता है इसमें? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। अगर लोकसभा में पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए, वैसे सर्च करिएगा थोड़ा सा। जब देखिए कई बार ऐसा होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको ढूंढते हैं तो नई नई चीज़ें भी मिलती हैं वहाँ पे, तो उससे आपका लाभ होता है, बाकी और कुछ नहीं है। हम तो यहाँ बता ही देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ढूंढें चीज़ों को। आसानी होगी आपको जब आप ढूंढेंगे, वर्क करेंगे, तभी मज़ा आएगा ना पढ़ाने में। तो वही बात हम कह रहे हैं कि आप ढूंढिएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे या करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद क्या कहते हैं? 80। चलिए, अनुच्छेद 85 क्या कहता है? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रम से चीज़ों को देख रहे हैं ना, क्रम से देख रहे हैं। क्रम से देखने का फ़ायदा क्या है कि चीज़ें याद रहती हैं बस। तो चलिए 80 के बाद हम लोग देखते हैं 85। ये सारे अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, कई बार पूछे गए हैं। तो यही है कि अब अनुच्छेद 85 की बात हम करेंगे अगर, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। 85 में कहा गया है, अनुच्छेद 85 में ये बात प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ये बात किस में है? 85 में। उसके बाद 108 में क्या है? 108 में है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। किस में? 108 में। आर्टिकल 108 में ये प्रावधान किया गया है। 118 में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल जो है 118 है, अनुच्छेद 118 है, उसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ये सब चीज़ें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किसमें है? 108 में। ये सारे अनुच्छेद पूछे गए हैं एग्जाम में। 111 में क्या है? विशेषाधिकार शक्तियाँ हैं। विशेषाधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वो किसमें है? 111 में। अनुच्छेद 112 में क्या है कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर बजट पेश किया जाता है संसद में कहें या लोकसभा में कहें, वैसे बजट लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो वही बात कह रहा है कि जो 112 है अनुच्छेद 112 बजट, तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। ये बातें 112 में की गई। 111 में क्या है? विशेषाधिकार संबंधी शक्तियाँ। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे। 118 में क्या है कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो 112 तक हमने चीज़ों को देख लिया है। अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक पॉइंट जो आप तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अथवा तो पूछे जाने की संभावना है, हम उन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यकीन मानिए इस क्लास से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है। चलिए, 112 में क्या है? राष्ट्रपति की संस्तुति पर बजट पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 123 1 2 3 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल महोदय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति महोदय को। जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो वहाँ भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हम अब यहाँ राष्ट्रपति महोदय को देख रहे हैं। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं 123 में 123 में किसकी? राष्ट्रपति महोदय की। 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। हमने पिछले वीडियो में देख भी लिया है, जहाँ जरूरत पड़ी हमने अनुच्छेद भी चर्चा की है।
143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं, उसके बाद 112 में बजट जो है राष्ट्रपति महोदय के संतुति पर ही पेश किया जाता है। अच्छा, अब जैसा कि आप लोग अगर थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़े होंगे तो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ही हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 352, 356 और 360। 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपात है, 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या है वित्तीय आपात है। इन सब के बारे में अभी हमने जो आपातकाल का प्रावधान है भाग 18 में, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है पिछले क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बस और कुछ नहीं है। अब ख़त्म हो गया, राष्ट्रपति महोदय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक, उसके बाद फिर 72, 80, उसके बाद 108, 111, 108, 111, उसके बाद फिर 118, फिर 352, 356, 360, उसके पहले 123 और 143, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हम चाहते हैं कि आप लगातार अध्ययन करते रहिए। सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो उसको देखिए, जांचिए, सोचिए, समझिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करिए। और ये कहा जा सकता है फाइनली कि अगर बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, कम चीज़ों को पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, सिलेक्शन होना तय है। और यकीन मानिए कि आयोग को आपकी ही ज़रूरत है। आप जिस दिन आएंगे और उसी दिन आपको, आपके परिवार वालों को बहुत ही खुशी का एहसास होगा। और यकीन मानिए कि अगर उज्जवल भविष्य बनाना है तो एक जॉब तो लेनी ही है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।